निपा वायरस एक वायरस है, एक बीमारी है जो जानलेवा साबित हो सकती है और ये वाकई एक वबा है। जिस तरह हमें कोरोना का नहीं था आइडिया, स्टार्टिंग में हमने आहिस्ता आहिस्ता जब अमवात में इजाफे देखे कि किस तरह अमवात में इजाफे हो रहे थे कोरोना की वजह से, तो फिर हमने कहा कि वाकई ही कोरोना भी कोई वबा है, कोई वायरस है। इसी तरह निपा भी एक वायरस है, लेकिन जितनी जानलेवा कोरोना था उतना जानलेवा नहीं है, क्योंकि हमने इसके रिजल्ट पहले भी देखे हैं। 1991 से या 1998 या 9 के दौरान ये पहले मलेशिया में था। मलेशिया में तकरीबन साल 1.5-2 साल में जब फैला, उस टाइम में अमवात हुई तकरीबन 100 प्लस अमवात हुई थी। 100 अमवात देखने में आई थी और 265 लोग थे उनको इन्होंने मुतासिर किया था मलेशिया में। और उसके बाद 2001 में ये इंडिया में भी इसके कुछ केसेस निकले, जिनमें उस टाइम कुछ अमवात भी हुई थी, लेकिन उस टाइम ये ख़त्म हो गया था। उसके बाद अब चलते चलते 2026 में भारत में एक मरतबा फिर इसके तासुरात शुरू हो गए हैं और अमवात देखने में आ रही हैं कि किस तरह से लोग इस निपा वायरस से मुब्तला हो रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन कोरोना जितना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन उसके सिमिलर है, उसकी तरह कुछ इसके सिम्टम्स हैं। हमें पता चल सकता है कि इसको मुमकिन है कि निपा हो सकता है या होने वाला हो। उसमें अगर आपको बताएं कि क्या निशानियाँ हो सकती हैं मुमकिन, जो आम हम बीमार होते हैं, जिस तरह हमें बुखार हो जाता है या सर में दर्द है या कै आने लग जाती है और चक्कर आने लग जाते हैं, इस तरह की कुछ सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हमने इनसे बचना है तो कुछ एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी मेन वजह क्या हो सकती है, ये किस तरह से पैदा होकर आप तक पहुंचता है। असल में ये कुछ ऐसे फल होते हैं जिनको चमगादड़ खाते हैं या कोई जानवर वगैरह खाते हैं। उनका जो थूक होता है और उनका पेशाब या फुजला वगैरह होता है वो उन पर ही रह जाता है। जिस तरह हम अक्सर अमरूद वगैरह को देखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में गुआवा भी कहते हैं, वो अक्सर तोते वगैरह खा लेते हैं। हम कहते हैं कि कोई जानवर खा गया तो ये मीठा होगा, इस तरह की हम कहते हैं। इसी तरह कोई चमगादड़ या कोई फल जो कोई और जानवर है वो जब खाते हैं तो कुछ थूक वगैरह या फुजला वगैरह छोड़ जाते हैं, जिससे ये स्टार्ट होता है, ये वायरस फैलना स्टार्ट हो सकता है। और ये जो चमगादड़ टाइप ये चीज़ें होती हैं, ये इस वायरस की मेज़बान होती हैं, मतलब ये फैलाने में सबसे मेन किरदार अदा करती हैं। तो सबसे पहले अगर हमने बचना है तो हमें जो फल वगैरह होते हैं उनको देखना चाहिए कि ये साफ़ है या नहीं है, या ये आलूदा तो नहीं है। जिस तरह गले सड़े वगैरह फल वगैरह होते हैं या किसी ने खाए होते हैं, तो सबसे मेन जो वजूहात हैं उनमें से एक ये भी है। इसी तरह जो मुतासिर और मेन चीज़ जो सी है वो कि ये जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है, जानवरों से जानवरों में भी, इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। इसीलिए इंसानों से जो मुतासिर एक होगा, जिस तरह कोरोना में भी था, जब इंसान मुतासिर होता था तो जो दूसरा इंसान था जो ठीक होता था उससे कहा जाता था कि आप इससे फासला रखें। इसी तरह इसमें भी जो बातें जो राब्ते वगैरह हैं वो कम कर देने शायद ज़्यादा बेहतर होंगे, जो अभी तक के इलाज के मुतबादिल चीज़ें निकल रही हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया, इसकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं आई। अब जब वैक्सीन आएगी तो उसके बाद वैक्सीन की वजह से हो सकता है इसका इलाज मुमकिन हो जाए। अभी तक इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, इसीलिए एहतियात ये करें कि राब्ते वगैरह कम करें जो मुतासिर लोग हैं, क्योंकि इंसानों से इंसानों में भी फैलेगा। और जानवरों को जो खिलाते हैं या जानवरों के जो शौकीन हैं वो भी इस चीज़ को लेकर एहतियात करें और सीरियस रहें, क्योंकि ये वाकई एक जानलेवा बीमारी है, एक वाकई वायरस है जिसका अभी तक इलाज मुमकिन नहीं हो सका, इसकी अभी तक वैक्सीन कोई नहीं आ सकी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कब तक कितना टाइम लगता है इसकी वैक्सीन आने में। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में।